बागेश्वर धाम बाबा की इसलिए डिमांड करी जा रही है गिरफ्तारी की क्योंकि उन्होंने बोल दिया जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जो लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी सारी उम्र लगा दी जातियों में बांटने के लिए बिहार को, उन्होंने एक ही नारे से संगठित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट पड़ेगा, जबकि वो अपील नहीं करते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का प्लस पॉइंट एक ये भी है कि वो 300 करोड़ की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। लेकिन लालू क्या करते हैं, चारा चोरी, जमानत पे जेल से बाहर घूम रहे होते हैं। उनके बेटे जमीन के बदले जॉब देते हैं, उसमें वो अपना बार बार कोर्ट में पेश हो रहे हैं। इनके घोटाले बहुत है और उनके अच्छे काम गिनवाने वाले बहुत है। वो कहते हैं जय सीताराम, वो बोलते हैं भारत माता की जय, और ये बोलते हैं सोनिया माता की जय। नमस्कार, आप न्यूज चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। लगातार जिस तरह से हम बात बिहार विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, उससे पहले बिहार में बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे और बागेश्वर धाम सरकार पहुंचने के साथ ही विपक्ष को डर सताने लगा। लगातार बागेश्वर धाम सरकार का विरोध हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रहा है। इस पर बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्यों बागेश्वर बाबा की गिरफ्तारी की मांग आरजेडी कर रही है? बागेश्वर धाम बाबा की इसलिए डिमांड करी जा रही है गिरफ्तारी की क्योंकि उन्होंने बोल दिया जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जो लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी सारी उम्र लगा दी जातियों में बांटने के लिए बिहार को, उन्होंने एक ही नारे से संगठित कर दिया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने जो महाकुंभ का आयोजन कराया अपने राज्य के अंदर, उसमें ना कोई राजपूत घाट बनाया, ना ब्राह्मण घाट बनाया, ना ठाकुर घाट बनाया, ना दलित, ना एससी, ना एसटी, सबको एक ही घाट के अंदर स्नान करा दिया। वो जातवाद की उन्होंने भी विदाई कर दी। तो कहीं ना कहीं इनको खलबलाहट हो चुकी है कि बिहार का चुनाव सर पे है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी जातिवाद नहीं कर रहे, एक तरफ मोदी जी कहते हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर धाम जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी आकर के कहते हैं कि जात पाती करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब ये हिंदू होते हैं तो ये जश्न मनाते कि हाँ हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन जो ताजिया घर में बुलाते हो, जो सावन में मटन खाते हो, जो नवरात्रों में मच्छी भात खाते हो, वो काहे के हिंदू हैं? वो दिखावी हिंदू हैं, वो बनावटी हिंदू हैं, और ये सच्चाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बागेश्वर धाम बाबा का इसलिए आज विरोध किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं, या इसलिए विरोध किया जा रहा है कि तुम्हारा निकम्मा बेटा 30 साल की उम्र के अंदर राज्य के अंदर एक छोटा सा होम्योपैथिक हॉस्पिटल नहीं बना पाया, एक चिकित्सालय नहीं बना पाया, और वो 27 साल के धीरेन्द्र शास्त्री ने कैंसर हॉस्पिटल बना दिया मध्य प्रदेश में। कहीं ना कहीं पीड़ा यहाँ पे पहुंच रही है कि देखिए वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो एक कथावाचक, एक संत, उसने कैंसर पीड़ितों के लिए इतना बड़ा अस्पताल बना दिया, लेकिन वो मेरा पढ़ा लिखा उप मुख्यमंत्री भी जिसको मैंने बना दिया था, वो एक छोटा सा स्कूल छोड़िए चिकित्सालय तक नहीं बना पाया। ये बात तो आपने सही कहा। तो आखिर दिक्कत क्या है बागेश्वर बाबा से? जिस तरह से बिहार में गए हैं, विधानसभा चुनाव भी इस साल होना है, क्या विपक्ष को डर सता रहा है कि हिंदुओं का वोट एकत्रित हो जाएगा? बिल्कुल, आज जो हिंदुओं को एक किया जा रहा है, इनका उद्देश्य था औरंगजेब वाला, इनका उद्देश्य था अंग्रेजों वाला कि फूट डालो शासन करो। ये बोलो दलित के हाथ का पानी ब्राह्मण नहीं पिएगा, ब्राह्मण के हाथ का पानी ठाकुर नहीं पिएगा, ठाकुर के हाथ का पानी राजपूत नहीं पिएगा। लेकिन आज सभी संगठित हैं, आज सभी एकता की मिसाल पैदा कर रहे हैं, और ये सिर्फ बिहार नहीं, भारत के अभिन्न राज्यों के अंदर ये देखने को मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं भोखलाहट जो है कि एक कहता है कि जिसके बाप माप दादा 4-4 प्रधानमंत्री दिया जो पार्टी, आज उसका वर्चस्व खत्म हो चुका है। आज जिसने कहा से वो पे गोलियां चलाई, उसका वर्चस्व खत्म होने की कगार पे आ चुका है। एक दिल्ली में जो कह रहा था मेरे से बड़ा कोई नेता हो ही नहीं सकता, मोदी 10 जन्म ले ले मुझे नहीं हटा सकता, उसका वर्चस्व खत्म करके दिखा दिया। अब कहीं ना कहीं लालू की जो बची कुछ सीटें हैं, इनका वर्चस्व खत्म होने लगा है। वो बोखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं कटाश में निकल रही है इनकी। विकास कुछ नहीं करना, अपने राज्य को कैसे विकासशील बनाना है उसकी सोच नहीं है। प्रजा क्या खा रही है, नहीं खा रही है, कैसे रह रही है, किस बदहाली में रह रही है, वो नहीं सोचना है। बस उनको एक चीज माइंड में डालनी है, तुम यादव हो, तुमने हमारे साथ रहना है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मसीहा ये लालू प्रसाद यादव एंड पार्टी है, तेजस्वी यादव है, तुमने हमारे साथ रहना है, और जो कूटनीति कर सकते हैं उसको करके सिर्फ जातिवाद के आधार पर ही, तुष्टीकरण के आधार पर ही वोट लेना है। तो क्या इस तुष्टीकरण से बिहार में विपक्ष विधानसभा चुनाव जीत पाएगा? मुझे नहीं लग रहा है कि बिहार की जो मुझे नहीं लगता। देखिए पहली स्थिति तो इनकी नीतीश कुमार ने ही खराब कर रखी थी। 20 सालों से
मुख्यमंत्री बतौर बैठे हुए हैं और लालू प्रसाद यादव एंड पार्टी दूर दूर तक कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है। ठीक है, नीतीश कुमार के रहमो करम के ऊपर ही थोड़े टाइम के लिए तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, बट अब उसको भी लात मार करके बाहर कर दिया गया। एनडीए की सरकार है, मजबूती से काम कर रही है। 8 लाख करोड़ का आर्थिक उत्पादन वो क्षेत्र करता है बिहार, जिसको ये पिछड़ा हुआ कहते थे, जिसको ये कहते थे कि बिहार की स्थिति बहुत खराब है। आज बिहार विकसित बन करके निकल रहा है। आज बिहार के अंदर उद्योग लगाए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सम्मान्य चीज है। जब जब कोई राज्य ऊपर उठता है, ये ऐसे विपक्षी नेता हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में तो कोई काम नहीं करे, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में, एनडीए के कार्यकाल के अंदर प्रश्न चिन्ह खड़े करते। 2 मिनट आप राहुल भी यहीं रहेगा। बागेश्वर धाम सरकार बिहार पहुंचे 5 दिनों से आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल विरोध कर रही है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। क्या दिक्कत है बागेश्वर धाम सरकार से? भाई बागेश्वर धाम सरकार से ये दिक्कत है, बागेश्वर धाम सरकार हिंदू राष्ट्र की बात करते अच्छा हैं। ठीक है। बागेश्वर धाम सरकार जब बिहार जाते हैं 15 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट पड़ेगा, जबकि वो अपील नहीं करते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का प्लस पॉइंट एक ये भी है कि वो 300 करोड़ की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। लेकिन लालू क्या करते हैं? चारा चोरी, जमानत पे जेल से बाहर घूम रहे होते हैं। उनके बेटे जमीन के बदले जॉब देते हैं, उसमें वो अपना बार बार कोर्ट में पेश हो रहे हैं। इनके घोटाले बहुत है और उनके अच्छे काम गिनवाने वाले बहुत है। वो कहते हैं जय सीताराम, वो बोलते हैं भारत माता की जय, और ये बोलते हैं सोनिया माता की जय, ये बोलते हैं लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की जय। अंतर आ जाता है ना। एक भारत माता और श्री राम को पूज रहा है और एक ये परिवारवाद कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, व्यक्तिवाद कर रहे हैं। इनके ऊपर एक घोटाले का आरोप है। पटना में लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के फंड से, काले धन से एक मॉल तैयार हो रहा था, बिहार का सबसे बड़ा, पता है ना आपको? हाँ, बिल्कुल हो रहा था। तब नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया था। हिसाब मांगा तो दे नहीं पाए। तो वही है, बागेश्वर धाम सरकार से इन्हें चिढ़ है। भाई वहाँ पे जाएंगे, हिंदू जागेगा, हिंदू एक तरफा वोट करेगा, भाजपा को, एनडीए को, जेडीयू को जिताएगा। एनडीए जो सरकार बन गई गठबंधन की, तो फिर इनकी तो बैंड बच जाएगी। तो लालू और तिलमिलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि बिहार का विनाश हो। लेकिन मोदी जी चाहते हैं, नीतीश जी चाहते हैं, लल्लन सिंह चाहते हैं, और ये चिराग पासवान चाहते हैं कि वहाँ का विकास हो। तो विकास वाली राजनीति ही चाहते हैं हर कोई इस देश में। इस देश में देश जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने, हम ये चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार जिस तरह से ये तो देश सेकुलर की बात होती है ना, तो हिंदू राष्ट्र कैसे? जैसे सेकुलर वर्ड आया कहाँ से? आया संविधान में है। संविधान में 42वें संशोधन से सेकुलर वर्ड आया है। वो सेकुलर वर्ड जबरदस्ती डाला गया है 18 महीने की इमरजेंसी लगा के। इंदिरा गांधी ने देश पे इमरजेंसी थोपी थी, और उस इमरजेंसी के तहत सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था संशोधन करके, जिसे कि हम नहीं मानते, क्योंकि वो तो आपातकाल लगा था ना। और हम सब, हमारे पूर्वजों को प्रताड़ित किया गया था। अटल जी हो गए, और जितने भी बड़े नेता थे, जयप्रकाश नारायण और बड़े बड़े लोग। लेकिन अब बिल्कुल। और एक बात बता देना चाहता हूँ, कि सेकुलर जो है, जो सेकुलर लोग हैं, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग इस देश को गर्त में डालना चाहते हैं। वो पाकिस्तान परस्त है, वो बांग्लादेश परस्त है, वो रोहिंग्या परस्त है, और वो लोग इस देश का बुरा चाहते हैं। बुरा चाहते हैं। और हम चाहते हैं देश का भला हो, और ये देश सुखी रहे, समृद्ध रहे। जैसे आपने अभी 67 करोड़ लोगों को देखा होगा प्रयागराज में स्नान करने गए, क्या वहाँ पे कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। वैसे ही हिंदू राष्ट्र में देश सही चलेगा। सेकुलर राष्ट्र में आप देख ही रहे हो। आप देखो हिमाचल प्रदेश में सेकुलर सरकार बनी तो क्या बुरा हाल हो गया, बजट बिगड़ गया। आप तेलंगाना में देखो, मंदिरों पे हमला हो रहा है, वहाँ बुरा हाल हो गया। आप चले जाओ कर्नाटक में, वहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है, बहुत बुरा हाल है। तो जो सेकुलर सरकार है यहाँ, तो वो बताए भाई हमारे पास ये विकास का मॉडल है। आज का सबसे बड़ा डेवलप राज्य कौन सा है? गुजरात, फिर महाराष्ट्र कौन चला रहा है? उत्तर प्रदेश कौन चला रहा है? भाजपा, एनडीए। तो हमें समझना पड़ेगा, विकासवादी राजनीति मोदी ही कर सकते हैं।